गुरुदेव के साथ में राम कुमार दास कोठारी बातचीत करते हुए आगे जा रहे हैं। रास्ते में श्रृंगार निधि सरकार कोठारी जी के प्राण दोनों, जय सिया राम। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की जय हो। क्या दिव्य छवि है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता 9 बजे राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया, हाँ नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला, हाँ नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया। जिस कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, जिस कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, उसी आवा हांडी अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा, उसी आवा हांडी अंदर बच गए बिल्ली के। जलते आवा ऊपर कुम्हरा की बिलरिया घूमेला, जलते आवा ऊपर कुम्हरा की बिलरिया घूमेला। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की। प्रहलाद जी के चरित्र में बात ऐसी सुनी जाती है कि एक कुम्हारन थी, वो आमा लगा हुआ था बर्तनों का और उसकी परिक्रमा कर रही थी और राम नाम ले रही थी। प्रहलाद जी ने देखा तो पूछा कि तुम क्या कर रही हो। ये लोग पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते, बरगद की परिक्रमा करते, भगवान बैठे तो मंदिर की परिक्रमा की जाती है और ये आमा की परिक्रमा तो कोई नहीं करता। तो उस कुम्हारन ने बताया कि बड़ी समस्या हो गई। क्या हो गया है? कहा कि हमारे यहाँ कच्चे सूखे मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे, उसी में एक बिल्ली ने 2 बच्चे दे रखे थे। आमा लगाया तब ध्यान नहीं रहा, वो बच्चों के समेत वो घड़ा जो है मिट्टी का आमा में पकाने को रख दिया। जब आग लग गई और आमा जलने लगा, अब बिल्ली रोती हुई घूमती हुई दिखाई पड़ी। तब याद आई, अरे इस बिल्ली के बच्चे तो आमा में घड़े के भीतर रख दिए, अब क्या हो। तो क्या होगा, अब तो जल जाएंगे। आग में कोई बचता है? बोले हाँ बच सकते हैं, हम बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? कहा कि राम नाम लेने से बचते हैं। राम नाम में बड़ी प्रबल शक्ति है, राम नाम जपने से वो बच्चे आग में भी बच सकते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज राम नाम जपते थे तो हनुमान जी ने सारी लंका को तो जला दिया, लेकिन हनुमान की पूंछ का एक रोम भी नहीं जला। ये बात प्रहलाद जी को लगी और फिर उन्होंने कहा हमको दिखाना, जब आपका घड़ा ठंडा हो जाए तब देखेंगे। तो जब घड़ा आमा ठंडा हो गया, शीतल हो गया और खोला गया तो प्रहलाद जी ने देखा कि और घड़े तो सब ठीक ही हैं। जिस घड़े में वो बिल्ली के बच्चे थे वो अभी भी सुरक्षित
और निकल करके फुदकने लगे। प्रहलाद जी को इससे प्रेरणा मिली। देखिए ये विशेष बात है, कथाएं तो खूब सुनते हैं लेकिन वो कथा भीतर बैठ जाए तब काम करती है। प्रहलाद जी ने उस बात को पकड़ लिया और जीवन पर्यंत फिर उन्होंने राम नाम का जाप किया। और फिर जैसे आमा में से बिल्ली के बच्चे बच गए, ऐसे प्रहलाद जी होलिका में से भी बच गए। होली जली, उनकी बुआ ढूंढिका वो जल गई हैं, लेकिन प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला। ये राम नाम की शक्ति आज भी जैसी की तैसी है, विश्वास की कमी है। जिसको हृदय में विश्वास हो, दृढ़ता हो, तो आज भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। हमारे एक गुरु भाई थे, ये शायद कभी बात पहले आई नहीं आई, स्मरण नहीं है। श्री अवध किशोर दास जी, वो जब बालक थे, 14-15 वर्ष के बालक रहे हों, तब उन्होंने एक परीक्षण किया। बालक थे, ब्राह्मण बालक, धार्मिक भक्ति का परिवार था। उनको ये बात की जानकारी थी कि प्रहलाद जी आग में नहीं जले। किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। तो राम नाम तो हम भी लेते हैं, देखें जरा। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, श्री अवध किशोर दास जी ने, हमारे गुरु भाई, बड़े अच्छे महापुरुष थे, विरक्त संत, और अभी थोड़े दिन पहले वो लीला पूरी करके भगवान के धाम चले गए। तो उन्होंने परीक्षण किया। क्या किया? वो लगभग बहुत हो गई, लगभग 70 वर्ष पहले की बात समझिए। उस समय बड़े बड़े शहरों में भी बिजली नहीं थी, लालटेन ही जलती थी, पढ़ने के लिए लालटेन। तो रात में उन्होंने क्या किया, पढ़ने बैठे तो लालटेन को तेज कर दिया और ऊपर का ढक्कन गर्म होकर के लाल हो गया। और तब उन्होंने राम 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 कहते उंगली रखी, उस ढक्कन के ऊपर में नहीं जली, वो जली ही नहीं। उनको ना कोई ताप मालूम पड़ा, ना कुछ नहीं, ठंडा लगा, कुछ नहीं हुआ। अब बालक तो थे, उन्होंने हल्ला मचा दिया, मैं आग में भी नहीं जलता हूँ। दूसरे दिन फिर प्रयोग हुआ और तमाम लोग जुटे, देखें कैसे आग में नहीं जलते। इन्होंने लालटेन जलाई, लालटेन जलाकर उसको गर्म कर दिया, तेज कर दिया, और राम राम जपते उंगली रखी तो नहीं जले। हरे लोगों ने कहा गजब कर दिया है, तो हैं ये बालक देखो, ये तो बड़ा चमत्कार करता है। राम नाम तो मन ही मन जपते थे, लोगों ने देखा कि आग में जला नहीं, अरे ढक्कन गर्म होकर के लाल हो गया और उंगली में कुछ नहीं हुआ। ये बात और ज़्यादा फैली। फिर तीसरे दिन फिर प्रयोग हुआ। इस बात पर एक व्यक्ति ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आग में तो काह न पावक जार सक, कहा न समुद्र समाये, कहा न करे अबला प्रबल, कहा कहीं जग काल न खाए। आग में क्या नहीं जलता, सब जलता। अरे हीरा जल जाता है, सोना जल जाता है आग में। तो अगर नहीं जलेगा आग में तो मैं 11 रुपया दूंगा। 70 साल पहले का 11 रुपये 1100 से कम नहीं था, और ज़्यादा ही समझना चाहिए। फिर प्रयोग हुआ, फिर रात में लालटेन जली और तेज कर दिया और ढक्कन गर्म हो गया, और फिर उन्होंने राम राम मन ही मन जपते जपते उंगली रखी, जल गई पूरी उंगली। ये उनके श्रीमुख की वाणी हमने सुनी है, यहाँ से उंगली पूरी जल गई, बुरी तरह से जले जाकर के जाके। क्यों? ये राम नाम प्रदर्शन का विषय नहीं है। इससे वो काम हो सकता है जो आज तक हमारे जन्म जन्मांतर करोड़ों जन्म बीत गए, ये काम नहीं हुआ। क्या काम? इस माया से पार होने वाला काम वो किसी तरह से नहीं हुआ। लेकिन ये राम नाम भवरोग की महान औषधि है। राम नाम जपने वाला तो पार हो ही जाता, अपने ही पार नहीं होता है। बारक नाम जपत जग जेऊ, होत तरण तारण नरतेऊ। जो एक बार भी राम नाम का उच्चारण करता है खुद तरता है, और बहुतों को सीता समेतम रघुवीर नामम जपंत ये नित्य मघोघहारी, ते पुण्यवंता खलु भाग्यवंता परम पदम यान्ति स्ववर्गयुक्ता। जो सीताराम भगवान का मंगलमय नाम जपता है वो खुद तरता है, अपने वर्ग को, अपने इष्ट मित्रों को, सबको ले जाता, सबको तार देता है। ऐसे राम नाम की मैं उस राम नाम का प्रयोग किसी सामान्य चमत्कार दिखाने के लिए भूल कर कभी नहीं करना चाहिए।
ऐसी महिमा राम नाम की है। तो बिल्ली के बच्चे नहीं जले अग्नि में राम नाम के प्रभाव से, प्रहलाद जी नहीं जले, वो हमारे भैया अवध किशोरदास जी, ऐसे बहुत लोग हो गए हैं जिन्होंने राम नाम का आश्रय लिया और संसार की अनेक समस्याओं से निपट गए, कुछ अनिष्ट नहीं हो सका। ऐसी घटना एक बार हम लोगों की देखी हुई, सामने प्रत्यक्ष देखी हुई घटना है। क्या घटना है? ये लगभग 1990-92 की बात होगी, हैं? उस समय की बात है। और उस समय हमारे गुरुदेव भगवान का स्थान सिद्धि सन शुरुआत हुई थी, निर्माण हुआ, कुछ थोड़ा हुआ था, मंदिर बन गया, ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए और सरकार शाम को श्री वाल्मीकि रामायण की कथा लगभग 1 घंटा तक मंदिर में सुनाते थे। और अपने राम उस समय कथा कहने लगे थे। जानकी महल ट्रस्ट में सवेरे 2 घंटा, वो 1 घंटा 2 घंटा कथा कहते थे और शाम के समय खाली रहते, तो शाम के समय हम सरकार की कथा सुनने के लिए पहुंच जाते थे। हमारी जानकारी में बात नहीं थी। और दिन कथा 1 घंटा होती, आज 10 मिनट हुई, मंगलाचरण हुआ, कीर्तन हुआ, बस कथा बंद। सरकार ने, अब हम देख रहे, हम कहे कथा क्यों बंद हो गई? तो सरकार ने कहा कि वो बिल्ली के बच्चे दब गए भूसा में, हम निकालेंगे। वो घटना क्या थी कि मंदिर में प्रवेश करते सिद्धि सन में बाईं तरफ में एक कमरा, 10 बाई 10 का कमरा होगा, छोटा कमरा। सरकार उस समय नीचे ही 4 नंबर कमरे में रहते थे। तो उस कमरे में और पुराने मिट्टी के घड़े कुछ अलमारियों में रखे हुए थे। और उसी कमरे में एक बिल्ली ने अपने 2 बच्चे भी रख दिए। कमरा खाली पड़ा हुआ था, तो बच्चे उस कमरे में वहीं घड़े में आसपास वहीं कहीं रहते थे। उनका रहने का ठिकाना उस कमरे में था। बिल्ली घूमती थी, बच्चे छोटे छोटे थे। अब आया गाय के लिए भूसा, तो एक ट्रॉली 28 कुंटल भूसा आया। तो कहाँ रखना है? तो लोगों ने बता दिया कि इस कमरे में रख। उसी कमरे में जिसमें बिल्ली के बच्चे, उसी में भूसा, और भूसा रख दिया 28 कुंटल। भर गया पूरा कमरा ठसम ठस। हाँ, बिल्ली बाहर थी, बच्चे अंदर थे, किसी को ध्यान में नहीं आया और पूरा भर दिया भूसा, और भूसा भर गया। और उसके बाद में कमरा बंद। और अब वो बिल्ली रोवे। बिल्ली रोए तो अब लोगों को ध्यान में, अरे इस बिल्ली के बच्चे इसके अंदर थे और भूसा के नीचे दब गए। 28 कुंटल भूसा रख गया कमरे में, अब कहीं दब करके पिचल गए, अब कहाँ से बचे? 28 कुंटल भूसा किसी मनुष्य के सिर पर ला दो तो वो मर जाए। लोगों में चर्चा हुई, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अधिकारी जी थे उस समय श्री राम कमल दास जी महाराज, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? अरे अब वो बच्चे अभी तक बचे हैं, वो बच्चे मर गए होंगे सब, अब भूसा निकालने से क्या फ़ायदा है? अब वो कभी निकलेंगे तो सूखे मरे हुए निकलेंगे, छोड़ो झंझट खत्म बात। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बात खत्म। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन जाकर के बिल्ली ने मान जी के आसन के ऊपर शौच डोल डाल कर दिया जाकर। रोती घूमती रहती थी वो, है हाँ, रोज़ ही रोती घूमती रहती थी। तो मान जी महाराज के आसन के ऊपर शौच कर दिया उसने, हैं, सवेरे सवेरे। अब ये बात सरकार तक अब पहुंची, सुनाई, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे बिल्ली ने ऐसा कर दिया है, उसके बच्चे जो है। अब सरकार को भारी कष्ट हुआ, हमारे आश्रम में और बिल्ली के बच्चे दब के मर गए, ये तो अच्छा काम नहीं हुआ है। तो अरे वो महापुरुष हैं जिनके यहाँ सांप मार दिया था, मार्कंडे आश्रम में बच्चों ने, विद्यार्थी थे पढ़ने वाले, सांप मार दिया था। सरकार ने पूरा दिन अनशन किया, फलाहार एकदम नहीं किया, ना दोपहर में किया ना रात में किया। हमारे आश्रम में सांप आया, अतिथि था, और उसको मार दिया, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने वैष्णव मताब्ज भास्कर में लिखा है, सब करना अच्छा है, दानम तपो तीर्थ निषेवणम जपो न चास्त अहिंसा सदृशम सुपुण्यम। दान करना अच्छा, तपस्या करना अच्छा, तीर्थ करना अच्छा, हवन करना अच्छा, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है? अहिंसक होना। हमारे द्वारा
किसी की हिंसा ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को ठेस नहीं लग जाए किसी प्रकार की, ऐसा जीवन होना सर्वोपरि है। दान करने का उतना महत्व नहीं है, तीर्थ करने का उतना महत्व नहीं। जीवन परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। तो इस बात को हम लोग सुन लेते हैं, इस कान सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, बात हो गई। हाँ, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्मो, ठीक है, लेकिन महापुरुष इन बातों को जीवन में उतारते हैं। सरकार को भारी कष्ट हुआ कि हमारे आश्रम में बिल्ली के बच्चे मर गए, दब के मर गए हैं। अरे भाई भूसा निकालो ना उसमें से। अरे सरकार भूसा 28 कुंटल भूसा के नीचे दबे हो बच्चे, अब बचे होंगे अभी तक क्या हैं, मर गए होंगे। अब भूसा फालतू में मेहनत करने से क्या फ़ायदा। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम को कथा 10 मिनट हुई, सरकार मंगलाचरण कीर्तन करने के बाद बोले हम भूसा निकालेंगे, हम भूसा निकालेंगे। अब सरकार जब भूसा निकालने को तैयार हुआ तो फिर सब जुटे, नहीं सरकार आपने। फिर लोगों ने भूसा निकाला। भूसा निकालना आसान नहीं होता, उसकी धूल जो होती है ना भूसा की, नाक में जाती है तो सहन नहीं होता है जा करके। तो सब लोग हार गए। तो अपने राम को अभ्यास था बचपन से खेती का, भूसा उठाने धरने का, और साथ में शायद सीतारमण दास जी और पालिया जी। तो हम लोगों ने नाक बांधी ऐसे कपड़े से और बांध करके फिर भूसा निकालना शुरू किया। आधे कमरे का जब भूसा निकला तब बिल्ली के बच्चों की आवाज़ सुनाई पड़ी, उनके चू 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 बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे हम लोग इधर भूसा निकालने बच्चे, अब बच्चे बोल रहे, इसका मतलब जिंदा हैं। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उधर निकालना भूसा निकालना शुरू किया। जहाँ से आवाज़ आ रही थी निकाले। एक अलमारी में औंधे रखे थे घड़े, हैं, घड़ा औंधा रखा हुआ, तो उनका मुंह जो घड़ों का है उसके बीच में जगह नहीं, स्वाभाविक हो जाएगी। औंधा ये रखा, घड़े तो बड़े बड़े हैं, उनके बीच उस जगह में दोनों बच्चे बैठे हुए थे। सारा जब भूसा निकाल दिया तो बच्चे मिले, बच्चों को पकड़ कर हम ही लोग उठा करके सरकार के सामने ले गए। फुदकने लगे बच्चे, कुछ नहीं हुआ उनका, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। सरकार फूट फूट करके रो पड़े कि हमारे राम जी ने बिल्ली के बच्चों को बचा लिया। ऐसी महापुरुषों के हृदय में करुणा होती है और राम नाम में ऐसी शक्ति होती है। लेकिन राम नाम की शक्ति काम कब करती है? जब हृदय में विश्वास होता है, दृढ़ता होती है। हमारे सरकार जो है ऐसे महान विभूति थे, सारे शास्त्रों के सिद्धांत उनके भीतर समाये हुए थे। गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि विश्वास ही की ढील है, कारज में नहीं ढील। किसी बात में हमारे निष्ठा और हमारे विश्वास की कमी है, परमात्मा की तरफ से कोई कमी नहीं है। विश्वास ही की ढील है, कारज में नहीं ढील। श्री रघुवर के दरबार में और तुलसीदास वकील। गोस्वामी महाराज कहते हैं आपका अगर काम, आपने विश्वास पूर्वक काम किया है और आपका काम नहीं हुआ तो हम सरकार के दरबार में आपकी तरफ से वकालत करेंगे जा कर के। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि अगर विश्वास है तो काम होना ही होना है। तो इस प्रकार से महापुरुषों के हृदय में दृढ़ता होती है, निष्ठा होती है और राम नाम की महिमा को वही प्रकाशित करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीता, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सब संत भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री विजय राघव सरकार की, श्री वैदेही वल्लभ लाल जी की जय। जय श्री सीता। पर रहने का उपाय करती। जीवन जी रहे हैं। अस्वस्थ संतों की सेवा में आइए, पधारिए, आपका स्वागत है और इसमें भाग लीजिए, स्वयं देखिए, अपने हाथ से सेवा कीजिए, आपको बड़ा सुख मिलेगा। इसमें बीमार संतों की एवं बीमार गायों की सेवा होती है, तो महान सेवा यज्ञ है।